नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। नए उत्साह, नए उमंग, नए जोश, नए उल्लास, नई गति, नई लय और नई ऊर्जा के साथ भारतीय नववर्ष का आगमन हो चुका है। जी हां, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष का आगमन हो चुका है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। इसके साथ ही पूरे देश में नवरात्र की शुरुआत मानी जाती है। नवरात्र का त्यौहार मनाए जाते हैं, माता के दर्शन किए जाते हैं। इसके साथ ही चेटी चंद का पर्व भी इसी दिन को मनाया जाता है और इसी दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो इन सभी विषयों पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं दिनेश शास्त्री जी। आप संस्कृत और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं। आज इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि चैत्र महीने की बात चल रही है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो चैत्र महीना है वो जो नववर्ष है, भारतीय नववर्ष में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम तो मैं सभी भारतीयों को इस नव संवत्सर के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देता हूं एवं ईश्वर से कामना करता हूं यह संवत्सर भारत के विकास एवं उन्नति में सहायक हो एवं सभी भारतीय एक नई ऊर्जा को प्राप्त करके पूरे विश्व के सामने सुखमय संदेश प्रकट कर सकें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आपका ये जो प्रश्न है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और भारतीय नव संवत्सर का प्रारंभ होना जी, ये एक वैज्ञानिक रूप से एवं ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर खरा उतरता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ अगर प्रारंभ होती है तो वह दृष्टि पटल पर गोचर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो हम प्रकृति के माध्यम से, संसार के माध्यम से ये देख सकते हैं और इसको जान सकते हैं कि इस समय प्रकृति करवट लेती हुई होती है। जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो झड़ते हुए होते हैं। पतझड़ का भी एक ऋतु अपने आप में चलती रहती है, साथ ही वसंत का भी समय इसमें मिला हुआ रहता है। नए नए अंकुर और कोपलें पेड़ों पे फूटी हुई होती हैं। तो प्रकृति नया संदेश लेकर और नई ऊर्जा को लेकर, हरितिमा को लेकर हमारे सामने प्रकट होता है और प्रकृति अपने रंगों को जमाती है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष की शुरुआत की प्रथम तिथि है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा विकास जी कि ये भारतीय नव संवत्सर ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी प्राचीनतम पंचांग हैं, कैलेंडर जिनको हम बोलते हैं, उनकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुई थी। अतः ये पूरी तिथि पूरे विश्व के लिए नव संवत्सर की तिथि है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज की नहीं, कम से कम लाखों करोड़ों साल पुरानी ऐसी तिथि है जिस दिन पृथ्वी का विकास और पृथ्वी पर नई ऊर्जा और मानव संस्कृति का विकास हुआ था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से समय का जो कालखंड है वो लिखना शुरू किया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, उसमें एक पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण जी। साथ में ही ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, उसमें एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत जी। इन दोनों ग्रंथों में, ब्रह्म पुराण और सूर्य सिद्धांत में, एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि जब ब्रह्मा जी के हृदय में ये स्फुरणा हुई कि मुझे सृष्टि का विकास करना चाहिए, सृष्टि बनानी चाहिए, तो जिस दिन यह काम चालू हुआ उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था। या ये मान लीजिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उन्होंने चुना कि आज से मुझे ये काम शुरू करना है। उस दिन सभी ग्रह मेष राशि के प्रथम अंश पे एक जगह स्थित थे। सूर्य से लेकर शनि तक सातों ग्रह एक राशि के एक अंश पे थे। वार रविवार था और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। ये ब्रह्म पुराण और सूर्य सिद्धांत दोनों ग्रंथों में आए। मतलब ग्रह, नक्षत्र और प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए उस समय यह तय किया गया। बिल्कुल जी। आपने नव संवत्सर का जिक्र किया है, तो जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, 2081 का जो विक्रमी संवत है वो भी इसी दिन से शुरू होता है। इस विक्रमी संवत के पीछे की क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ कहानी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यह जानना जनता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अंग्रेजी के कैलेंडर को ही जानते हैं। संवत, शक संवत कब गया, विक्रम संवत कब चल रहा है, कौन से संवत चल रहे, इसके बारे में आज की जो पीढ़ी है उसको किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं। तो ये जानकारी उनके लिए बहुत आवश्यक होगी कि आपने एक तो मेरा समाधान इसमें कर दिया कि आपने बता दिया कि ये विक्रम संवत 2081 चल रहा है।
तो आज से 2081 चालू हो गया है और विक्रम संवत के 2080 वर्ष निकल चुके हैं। और वर्ष का ही संस्कृत में नाम संवत या संवत्सर है। हम वर्ष को अब्द भी बोलते हैं, संवत बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। तो यह जो विक्रम संवत्सर है यह सन 2081 है। और इसके प्राचीन कहानी यह है कि हमारे यहाँ पर काल गणना के लिए, समय को मापने के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो समय को कैसे पकड़ा जाए कि समय कितना निकल चुका है या कितना समय आने वाला है, उसको जानने के लिए समय की कुछ इकाइयां हैं जिनको हम मिनट, घंटा, सप्ताह है, पक्ष, महीने आदि कहते हैं। उसी का एक बड़ा भाग है वर्ष, उसी को हम कहते हैं संवत्सर। आज से 2080 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा विक्रमादित्य। उनके शासनकाल से यह संवत प्रारंभ हुआ और किसी भी राजा को अपने नाम से संवत्सर चलाने के लिए या वर्ष चलाने के लिए बिल्कुल शुद्ध गणितीय पद्धति का सहारा लेकर के और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से उस वर्ष को प्रारंभ करना होता है। और आपको जान के और आश्चर्य होगा कि विक्रम संवत ही नहीं, विक्रम संवत के पहले भी हमारे यहाँ पर कई संवतों का वर्णन है, जो शास्त्र बताता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कई संवत्सर पहले से रहे हैं। जैसे कि कृतयुग का संवत रहा, जिससे कि सतयुग से गणना होती थी। फिर ब्रह्म संवत चला, फिर राम संवत चला, ऐसे सप्तर्षि संवत है, नक्षत्र संवत है, ऐसे युधिष्ठिर संवत चला, फिर कृष्ण संवत चला। लेकिन कलयुग के बीच में बिल्कुल आते आते और गणना के रूप में प्राय गणना लुप्त प्राय हो गई थी, उसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक नए संवत का प्रारंभ किया जिसका नाम था विक्रम संवत्सर। उसी संवत्सर की गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, जो कि आज संवत 2081 के रूप में मनाया जा रहा है। जी, पौराणिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की काफी कुछ महिमा है, ज्योतिषाचार्य है या कुछ भी नए जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उसके पीछे भी विक्रमी संवत को ही लिया जाता है। विक्रमी संवत की गणना करते हुए ही सब कुछ तय किया जाता है। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम कोई भी काम करें तो उसकी गणना का प्रारंभ कहाँ से करें। किसी भी गणना को प्रारंभ करने के लिए उसमें दो पद्धतियां जरूर मिलानी पड़ेगी। एक पद्धति है चांद्र पद्धति और एक है सौर पद्धति। इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे जी, बिल्कुल सरल भाषा में ये कैसे गणना की जाती है। देखिए, दो प्रकार से गणना चलती है। एक गणना चलती है सूर्य की गति से, कि एक सूर्योदय हुआ और फिर दूसरा सूर्योदय हुआ तो एक दिन हो गया जी, यह सौर गणना कहलाती है। इसी के साथ में एक चंद्रमा होगा और फिर दूसरा चंद्रमा फिर होगा, उस अवधि का नाम, उस समय का नाम है चंद्र गणना। इन चंद्र गणना और सूर्य की गणना, इन दोनों की गणित को अगर मिलाकर के और एक नई गणना का प्रारंभ किया जाता है, उसे ही हम हमारे भारतीय ज्योतिष में एक मुख्य रूप की गणना के रूप में लेते हैं। क्योंकि पाश्चात्य जितने भी देश हैं या तो वो चंद्र गणना मानते हैं या फिर वो सौर गणना मानते हैं। जहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रकाशित होता है वो चंद्रमा को प्रधानता देते हैं, और जहां पर चंद्रमा की मतलब रात्रि ज्यादा रहती है चंद्रमा को सूर्य को प्रधानता देते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष एक ऐसी पद्धति है जो दोनों के अंतर को मान करके और तिथि का निर्धारण करके और विक्रम संवत चलाती है या शक संवत चलाती है। इसलिए आप जब भी देखेंगे भारतीय गणना में सूर्य से चंद्रमा की 12 डिग्री का अंतर एक तिथि का प्रादुर्भाव है। और आप जिस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का वैज्ञानिक गणना भी साथ साथ में चल रही है, साथ साथ चल रही है। आप जिस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की गणना कर रहे हैं, उस अमावस्या में और प्रतिपदा में आज सूर्य में और चंद्रमा में 12 डिग्री का अंतर हो गया है। तो नया संवत्सर चालू हो गया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि सबसे सटीक अगर आपको कुछ करना है, अनुष्ठान करना है, सटीक गणना में अगर आपको जाना है तो विक्रमी संवत काफी बिल्कुल बेहतर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय ज्योतिष गणित जो है वो इतनी सटीक है कि हम जितनी भी गणना करते हैं, साल के जितने भी मुख्य सूर्य के क्रांति के जो दिन आते हैं वो भारतीय ज्योतिष के हिसाब से ही आते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष कभी भी आपको बता सकती है कि सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा। जो दूसरे वैज्ञानिक पूरे विश्व में अभी रिसर्च कर रहे हैं वो हमारी जो विरासत है उसने पहले ही बता दी, उसी पे रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि आपको लेकिन हमारी विरासत ने पहले ही बता दिया, प्राचीन कम से कम हजारों नहीं लाखों साल पुरानी विरासत हमारी रही है। और उसी के ऊपर अब नासा भी काम कर रहा है और इसरो भी काम कर रहा है, ताकि वो ये जान सके कि भारतीय ज्योतिष में से कौन सी गणित है जिससे इतना सटीक वर्णन कर। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रों का आरंभ होता है और पूरे देश में चैत्र नवरात्रों को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे 9 दिन देवी की पूजा करते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? ये
देखिए, मैंने जैसा अभी पहले बताया कि इस समय पूरी प्रकृति करवट लेती हुई होती है जी। और शीतकाल के बाद में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है और रवि की फसल जो कट के तैयार हो चुकी है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य का बहुत तेज तपना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि उर्वरा शक्ति वापस भूमि में बढ़ जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पर नवरात्र में आपने देखा होगा घर घर में जौ के अंकुर उगाए जाते हैं, जो उगाए जाते हैं, ये और फिर वो 9 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। और ये आप इसको देखेंगे नेचुरोपैथी के अंदर भी गेहूं और जौ के रस को मरीज को पिलाने से जितने भी विकार होते हैं शरीर के वो नष्ट हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। लेकिन साथ ही ये एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शक्ति का पूजन होकर के सीधा सीधा ये पृथ्वी का पूजन है। हम इसमें पृथ्वी का पूजन करते हैं कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को मापा जाए कि इसकी मिट्टी में कैसी फसल पैदा हो सकती है। यह देखने के लिए 9 दिन तक हम नवांकुर यवांकुर उसमें उगा के देखते हैं कि मिट्टी उर्वरा युक्त है या नहीं है। इसलिए पृथ्वी का पूजन है, धरती का पूजन है और ये धरती हमारी माता है। मतलब माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, शास्त्र कहता है। श्रद्धा, भक्ति और शक्ति तीनों को मिलाकर के ये एक नवरात्र का पर्व है। और ये आम हमारी जनता को भी समझना चाहिए कि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, इसलिए ऋषियों ने इसको कृषि से जोड़ करके और भगवान के शक्ति के रूप में प्रकट किया है। जी, कृषि और ऋषि प्रधान देश है भारत, बिल्कुल सही बात है। चैत्र नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिसमें एक चैत्र नवरात्र भी है, अश्विन नवरात्र भी है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसकी महिमा मानी जाती है? हाँ, जो हमारे दर्शक हैं वो कौन सा व्रत करें, उपवास करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, 4 नवरात्र हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिषमय और धर्मशास्त्र के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं और ये चारों ही नवरात्र 3-3 महीने के अंतराल में आते हैं। लेकिन जो मुख्य नवरात्र हैं, जिसको मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत एक भगवती का एक बहुत अच्छा 13 अध्यायों का एक पार्ट है, जिसको हम दुर्गा सप्तशती के रूप में जानते हैं, तो उसमें भगवती स्वयं कह रही है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। लिखा कि शरत काल के अंदर, मतलब सर्दी के अंदर, आश्विन के नवरात्र में मेरा जो पूजन करता है, और वार्षिकी मतलब जो वर्ष चालू होता है, चैत्र से जो चालू होता है, उसमें जो मेरा पूजन करता है, मैं उसके मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है। मतलब चैत्र और अश्विन मुख्य नवरात्र, चैत्र और अश्विन के नवरात्र मुख्य हैं। माघ के और आषाढ़ के जो नवरात्र हैं वो गुप्त नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं और उनमें गुप्तता के लिए अपने आप को छुपा करके अनुष्ठान करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। चैत्र के और अश्विन के नवरात्र वो भी प्रकृति की आराधना के वर्ष हैं, इसलिए मुख्य पर्वों के रूप में चैत्र के और आश्विन के नवरात्र दोनों ही करने चाहिए। और इसमें जो विगत जो पुराना अन्न है उसका भक्षण निषेध कर देना चाहिए, दिन का शयन निषेध हो जाना चाहिए, नंगे पांव भूमि के ऊपर घूमना चाहिए, इससे नेत्र ज्योति का विकास होता है, रक्त संचार बढ़ता है, नया खून बनता है। इसलिए ऋतु परिवर्तन के समय आने वाले चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र में भगवती की उपासना निराहार और उपवास के रूप में करनी चाहिए। संयमित जीवन जीना, बहुत संयमित जीना चाहिए ताकि आपका शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। एक जब भी नवरात्र का आगमन होता है, हमारे सुनने में आता है कि माता इस पर जैसे अश्व पर सवार होकर आ रही है या हाथी पर सवार होकर आ रही है, इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? हाँ, हमारे यहाँ पर इस बार जो है नवरात्र, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो माता के वाहन की सवारी है वो क्या है और इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो संक्रांति होती है या जिस वार से नवरात्र प्रारंभ होते हैं, उस वार से और संक्रांति से यह जांचा जाता है कि भगवती का वाहन क्या है और इस वाहन का परिणाम क्या है। मतलब हर वाहन के लिए कुछ न कुछ वाहन निश्चित है। जैसे कि इस बार ये मंगलवार को जो चालू हुए हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो नवरात्र का जो प्रारंभ हुआ है ये मंगलवार से हुआ है, तो इससे सिद्ध है और शास्त्र में इसकी गणना पहले ही कर दी गई है कि मंगलवार से अगर नवरात्र प्रारंभ होंगे तो भगवती का जो वाहन होगा वो अश्व होगा, मतलब घोड़ा होगा। और अलग अलग वाहन से अलग अलग परिणाम शास्त्रों ने क्या बताए हैं कि हाथी के ऊपर आएगी तो क्या परिणाम होगा। इस बार अश्व के ऊपर भगवती का क्या कुछ मतलब क्या समझा जाए? अश्व के ऊपर भगवती का आना आम जनता के लिए सुखप्रद है और गति को बढ़ाने वाला है। इसको आप हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में हमारे दर्शक भी इसे समझ सकते हैं कि एक बहुत पावर को नापने का एक माप है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो अगर अश्व के ऊपर भगवती बैठ के आती है तो जितने भी काम होते हैं उनकी करने की स्पीड बढ़ जाती है, गति मिल जाती है और जो काम बहुत लंबे समय में होने वाले थे वो शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, रफ्तार के साथ होते हैं। तो प्रगति एक नई तरीके से होती है, प्रगति का सूचक है और भगवती इस प्रगति के साथ साथ नए क्रांतियों को पैदा करती है। ऐसे वाहनों का अलग अलग परिणाम है, हाथी का अलग परिणाम, शेर का अलग परिणाम, खर का अलग परिणाम, अलग अलग वाहनों के अलग अलग। वापिस जब 9वें दिन वापिस जब
माता जी का जब अंतिम दिन होता है तो उसमें भी वाहन के ऊपर ही सवारी से वापस लौटती है, नहीं, तो उसका भगवती फिर कैसे? नहीं, वाहन लौटती नहीं है माता जी। ये जो सवारी होती है, ये मैंने आपको पहले कहा कि हर नवरात्र 3 महीने तक अपना एक प्रभाव डालता है जी तो हमारे यहाँ माता जी विदा नहीं होते हैं जी क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व हमेशा बना रहेगा। हम बिना पृथ्वी के कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी कल्पना अगर पृथ्वी के बिना की जाएगी तो निराधार ही होगी। बिल्कुल, पंचतत्व के बिना तो कल्पना हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ अगर अश्व पे माता जी बैठ के आ रही हैं तो इसका परिणाम यह है कि आने वाले समय में ये पूरा वर्ष जो माता जी अश्व पे बैठ के आ रही है, ये पूरा का पूरा वर्ष ही एक नई क्रिया को देने वाला है, और जो कि अगले वर्ष में जो चैत्र कृष्णा अमावस्या को जाके समाप्त होगा, वहां तक ये पूरे वर्ष का परिणाम है। इसमें जो आने वाले गुप्त नवरात्र या शारदीय नवरात्र हैं, ये कुछ कुछ परिणाम डालते हैं, क्योंकि वार्षिक परिणाम पूरे साल रहते हैं, षाण्मासिक परिणाम 6 महीने और त्रैमासिक परिणाम 3 महीने। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुआ है, इसलिए पूरे वर्ष भर यही तय करेगा। जी, एक नवरात्रा के समय हवन अनुष्ठान किए जाते हैं कि माता को भोग लगाने का, इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल जी। शास्त्र में भगवती के भोग लगाने के कई विधान हैं, और हमारे यहाँ पे भारत में विविधताओं का ये देश है और फिर भी एकता का ये देश है। तो इसमें बहुत अच्छी ये जानकारी हमारे दर्शकों को मैं देना चाहूँगा कि हमारे कई प्रांत तो ऐसे हैं जो केवल और केवल भगवती के लिए ही समर्पित हैं। जैसे कि बंगाल और आसाम आदि जो देश हैं, वो केवल भगवती की ही उपासना करते हैं, माता जी की ही उपासना करते हैं, न वहाँ कोई अन्य देवता है, न वो किसी को जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े पांडाल बनना, भगवती की उपासना होना, कालिका के दर्शन होना, दक्षिणेश्वर काली वहाँ बंगाल में विराजती है। तो हमारे यहाँ पर भगवती के उपासना के लिए लिखा है कि षष्ठी से लेकर सप्तमी और अष्टमी पर्यंत मुख्य रूप से माता जी को हलवे का और पायस मतलब खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवती को बहुत प्रिय है। क्योंकि हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कन्या हमारे यहाँ जिवाई जाती है और कन्याएं केवल 10 वर्ष तक होती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, नववर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या। करते हैं इसलिए कन्या पूजन हमारे यहाँ शक्ति पूजन के रूप में है। तो हमारे यहाँ कन्याओं को दांत नहीं लगाना पड़े और वो सरलता से भोजन कर लें, तो हमारी भगवती को कन्या स्वरूप माना गया, इसलिए हलवे का और खीर का भोग लगाना चाहिए। और हवन के माध्यम से अग्नि देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए जो जो सामग्री हम देवताओं को देना चाहते हैं वो अग्नि के माध्यम से तत्त देवताओं को समर्पित हो और हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाला हो। इसलिए हवन में पूर्णाहुति में विशेष सामग्री भगवती को प्रदान की जानी चाहिए, और थाली के रूप में हलवा और भगवती को पायस का भोग लगाना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ जब हम हवन और अनुष्ठान करते हैं तो वातावरण के लिए भी काफी शुद्ध माहौल तैयार होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ लिखा है शास्त्र में कि अग्नि जीव की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अग्नि से ही जल की उत्पत्ति है। आपने देखा होगा अभी कई अग्नि से ही जल की उत्पत्ति। हाँ, अभी मैं बोल तो दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप बोलेंगे साहब अग्नि से पानी कैसे पैदा हो सकता है? तो इसको आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि जब भी आप धूप में जाएंगे तो पसीने आ जाएंगे। तो इससे प्रकट होता है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। और संसार, इस पृथ्वी के जो देवता है वो अग्नि है। अग्नि मूल तत्व है, मूल तत्व है। अगर इस पृथ्वी पर जीवन चाहिए तो अग्नि जरूर होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य ने अगर सबसे बड़ी कोई खोज करी है इस धरती के ऊपर तो वो अग्नि की खोज करी है। ये अग्नि ही सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाली होती है, वातावरण को शुद्ध करने वाली होती है। जो जो विकार वातावरण में हो गए हैं उनको ये अग्नि ही चूल्हे के रूप में, हवन कुंड के रूप में, समुद्र के अग्नि के रूप में, धरती की तपन के रूप में और पेट में प्राप्त अपनी गर्मी के रूप में विविध प्रकार की अग्नि उस रूप को प्रकट करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। व्रत और उपवास की भी एक अलग ही महिमा है। बिल्कुल जी, क्या व्रत और उपवास दोनों को ही हम इस रूप से समझ सकते हैं कि जब तक हमारे शरीर में कोई बाहर की वस्तु रहेगी तब तक हम बाहर के वातावरण से प्रभावित रहते हैं। जी, जैसे जल पी लिया या अन्न खा लिया तो हमें किसी न किसी चीज़ का नशा जरूर रहेगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो भोजन करने के बाद जरूर सोते जरूर हैं, क्योंकि वो अन्न का नशा हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जब उपवास बनाया गया, व्रत बनाया गया, तो शास्त्र ने कहा कि आपके शरीर में इस समय कुछ नहीं रहना चाहिए, न जल रहना चाहिए न अन्न रहना चाहिए। तो अन्न नहीं रहेगा तो नई शक्ति का, ऊर्जा का जो विकास होगा स्वयं शरीर करेगा। और इसको हम कहते हैं, अभी कोरोना काल में हमने देखा, इम्यूनिटी पावर डेवलप करना। जो हमारे शरीर में खुद एक ताकत प्रकट होगी तो हम किसी भी रोग से प्रतिरोधक क्षमता के रूप में लड़ सकते हैं और एक नई चेतना के साथ में एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसलिए उपवास और व्रत मनुष्य के लिए साप्ताहिक जरूर होना चाहिए, नहीं हो तो पाक्षिक जरूर होना चाहिए, नहीं तो मासिक जरूर होना ही होना चाहिए। जी, अंग्रेजी नववर्ष का काफी बोलबाला है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो भारतीय नववर्ष की महिमा से या इसकी जो महत्वता है उससे काफी दूर है।
नहीं, इसमें इसके लिए क्या कुछ किया जाए? कमी हमारे कोर्स में जिसको हम पढ़ते हैं स्कूलों में या कॉलेज में, पाठ्यक्रम जिसको हम कहते हैं, इस पाठ्यक्रम की कमी के कारण भी ये हुआ कि हमें हमारा मूल इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि समुद्र के ऊपर क्या है ये तो दिखाया जा रहा है, लेकिन समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ है ये नहीं बताई जा रही है। तो इतिहास में भारतीय संस्कृति कितनी गहरी छाप छोड़ती है ये हमें हमारे पाठ्यक्रम के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है। और कम से कम 200 साल 250 साल तक विदेशियों का, बल्कि 1000 साल ही मानिए आप पूरा भारत में तो, लेकिन अंग्रेज सत्ता का संस्थापन भारत के ऊपर रहने के कारण भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसलिए भारतीय कैलेंडर पीछे छूट गया और अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर आगे निकल गया। लेकिन भारतीय कैलेंडर आज भी अपनी गणितीय पक्ष को लेकर ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूर्ण चुनौती देता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनको हर वर्ष हमारे मकर संक्रांति से तिथि मिलाने के चक्कर में 14 जनवरी 15 जनवरी वहीं लानी पड़ती है। बाकी ये हमारे भारतीय पंचांग की विशेषता है कि भारतीय कैलेंडर आज भी उन्हीं सटीक पद्धतियों से चल रहा है जिससे लाखों और करोड़ों साल पहले वो चला करता था। यानी वैदिक गणित का, हाँ, इसमें वैदिक गणित का कोई फार्मूला नहीं है, ये भारतीय सीधी सीधी गणित है, लेकिन इसको उलझाट के रूप में इतना प्रस्तुत कर दिया गया है। पाठ्यक्रमों का अपन बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रमों में वैदिक गणित हाँ आनी चाहिए। तो वेद आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि इस गणित का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जैसे हम शुक्ल यजुर्वेद के या ऋग्वेद के कुछ मंत्र पढ़ते हैं, एकाचमे त्रिशश्चमे पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे, तो वहाँ गणित के फार्मूले को इतना सिद्ध सटीक किया गया है कि हम ये बता सकते हैं कि गणित के क्या फार्मूले हो सकते हैं। अगर भारतीय पाठ्यक्रम में वो पुनः यही स्थापना की जाए और ये पढ़ाया जाए तो मैं आशा करता हूं कि पूरे विश्व में भारतीय कैलेंडर की बराबरी कोई कैलेंडर नहीं कर सकता और सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका भारतीय कैलेंडर का है। आपको नहीं लगता कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है जिससे हम दूर चले गए, उसको वापस से नजदीक लाने की जरूरत है? नहीं, उस टाइप से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ाने की आवश्यकता है। गुरुकुल पद्धति मतलब वहां रह के पढ़ना, उस कष्ट को झेलना, ऐसा नहीं, क्योंकि विद्यार्थी इस समय सुख भी चाहता है और विद्या भी चाहता है। तो लेकिन विद्यार्थी के सिर में, मस्तिष्क में ये बात पहुंचाई जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं ये संपूर्ण सत्य नहीं है, इसके अलावा और बहुत गहरा सत्य है जो आपसे पीछे छूट गया है। अब वो जब सुनेगा, जांचेगा, तभी तो इसको पढ़ेगा। जयपुर के एक युवा है, संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक नई तरह की वर्णमाला बनाई है अभी कुछ महीने पहले, जिसमें ए फॉर अयोध्या है, बी फॉर भारत है, सी फॉर चित्रगुप्त है। यानी भारत के जितने भी कैरेक्टर हैं जो हमने पढ़ा है, जो महाकाव्य, जी, अंग्रेजी वर्णमाला से। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नवोदित विचार जो आ रहे हैं उनको वाकई में धरातल पे लाना चाहिए, जिससे आज की युवा पीढ़ी जो दूर हुई है वो उससे वापस जुड़ हम सके? दो कामों से जुड़ेंगे, एक तो कैरेक्टर से भी जुड़ेंगे और पैलेस से भी जुड़ेंगे, स्थान से भी जुड़ेंगे और चरित्र का भी पता पड़ेगा कि अशोक कौन हुआ, चंद्रगुप्त मन में एक चित्र बनता है, जिज्ञासा होती है। आज छोटा बच्चा पूछता कि एप्पल क्या होती है तो हम उसको बताते हैं सेब होती है। तो भारतीय संस्कृति को अगर बताना है तो वह शब्द जगह जगह आपको बोलने पड़ेंगे, जगह जगह सुनाने पड़ेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है वही व्यक्ति बोलता है जो सुनता है। बच्चा अपने पापा को पापा तभी बोलता है जब वो सुनेगा। जो सुनता है वही लैंग्वेज बोलता है, वही शब्द बोलता है। अतः व्यक्ति को वह चीज सुनानी चाहिए ताकि वो उसका रिसर्च कर सके और उसको जान सके। तो बहुत अच्छी उन्होंने काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। आजकल की एक युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी समस्या भी है कि संयमित जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि जो भी व्रत त्योहार वगैरह कुछ भी आते हैं तो उसमें सबसे पहली शर्त यही रहती है कि हम संयम का पालन करें। संयम का तात्पर्य यह है कि जिस काम को आप नियमित रूप से कर रहे हैं उसमें अंतराल दिया जाए, गैप दिया जाए, उसको संयम बोलते हैं। हमारे यहाँ संयम का तात्पर्य है कि आप जो नित्य 8 बजे उठ रहे हैं तो आज आपका व्रत है या उपवास है तो आज आप उसके निमित्त जल्दी 6 बजे उठें। तो आपने 2 घंटे जल्दी उठ के नया एक काम कर लिया और आपको 2 घंटे नए सूर्य के दर्शन हुए तो आपको लगा कि अच्छा सूर्य ऐसा भी होता है 2 घंटे पहले। और ऐसे ही हम जो नए नए काम कर रहे हैं कि हम नए लोगों से मिल रहे हैं, परिवार में नहीं बैठ रहे हैं, किसी का भी छुआ हुआ पैक्ड पानी पी रहे हैं, बोतल का जूस पी रहे हैं, उस दिन हम वो बिल्कुल नहीं पिएंगे ताकि हमको पता लगे घर में भी इतना सामान होता है। और मन, कर्म और वचन से भी शुद्ध और संयम होता है। अपने आप को सिमेटना संयम कहलाता है, अपने प्रकृति से अपने आप के अंदर ही समेटना संयम कहलाता है। इसलिए नई पीढ़ी को ये समझाना चाहिए कि संसार आपके बाहर भी है और संसार आपके अंदर भी है। जी, तो इसलिए संयम बहुत आवश्यक बाहर के संसार को किया जा सकता है, अंदर के संसार को संभालना। इसीलिए हमारे यहाँ पर हर तिथि या 5 दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में एक नया त्योहार आया जो कि आपको संयम, व्रत, उपवास सिखाता है। जी, और करना भी चाहिए, करना चाहिए। नववर्ष का अवसर है तो आप अंतिम में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं नववर्ष के इस पावन अवसर पर
वैसे तो सभी संसार में, क्योंकि हम सीमित नहीं सोचते हैं, हम बहुत लंबा सोचते हैं। ये भारतीय नववर्ष है तो हम केवल भारत की ही चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि यह भारत वह है जो पूरे विश्व के मंगल की कामना करता है, पूरे विश्व को अपना घर मानता है, उसमें कल्याण की कामना करता है। इसलिए मैं इस नव संवत्सर के अवसर पर पूरे विश्व के कल्याण की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी अच्छे काम करने वाले हों और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, और यह पूरा विश्व मिलजुल कर आगे बढ़ने वाला शांति प्रिय एक विश्व का निर्माण करें। जी दिनेश जी, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही उम्मीद करते हैं खुशियों की जमीन हो और कामयाबी का आसमान हो। भारतीय नववर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।